हेलो दोस्तों, मैं राकेश जीनेस एकेडमी से आपके सामने फिर आया हूँ करंट अफेयर्स लेके 31 जुलाई 2021 के। जीनेस एकेडमी जो आपको दे रही है मौका घर से कोचिंग करने का, उसके इनिशिएटिव घर से कोचिंग 2.0 के साथ। चाहे आप ऑनलाइन मोड में जुड़ना चाहें, चाहे आप ऑफलाइन मोड में, आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में जुड़ने के लिए आप हमारी ऐप जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल रहेगी जीनियस एकेडमी, उसे आप डाउनलोड करें और डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अवेलेबल रहेगा। चलिए अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। सबसे पहले बात नेशनल अफेयर्स की। यूनियन कैबिनेट हेडेड बाय पीएम मोदी अमेंडेड डीआईसीजीसी एक्ट 1961 एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। जो यूनियन कैबिनेट है जिसका नेतृत्व पीएम मोदी द्वारा किया गया, उसने अमेंडमेंट्स की हैं किन दो एक्ट्स में, एक डीआईसीजीसी एक्ट ऑफ 1961 एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 2008। अब ये जो डीआईसीजीसी है ये क्या है? ये है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जिसके चेयरमैन है डॉक्टर एमडी पात्रा और इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र में। गोल्ड रिजर्व्स इन इंडिया एस्टिमेटेड एट 501.83 मिलियन टन। अब सर्वे के अकॉर्डिंगली जो गोल्ड रिजर्व्स हैं या गोल्ड के ओर्स हैं भारत की जमीन पे, वो करीब करीब 501.83 मिलियन टन है। धर्मेंद्र प्रधान proposes to set up National Research Foundation with proposed outlay of inner 50,000 crores over a period of 5 years। अब जो धर्मेंद्र प्रधान है उन्होंने एक प्रपोजिशन दिया है जिसके तहत उन्होंने एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को स्थापित करने की बात कही है, जिसके लिए 50,000 करोड़ की धनराशि और 5 साल का समय तय किया गया है। अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात करें तो इसके यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और इसके मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट है अन्नपूर्णा देवी, डॉक्टर सुभाष सरकार एंड डॉक्टर राजकुमार राजन सिंह। Indore, the only Indian city selected for cleanest air catalyst program, about clean air catalyst program। अब अगर इंदौर की बात करें तो इसे जो क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम है जिसे यूएस एजेंसी ने शुरू किया है, उसमें इंदौर इकलौती इंडियन सिटी है जिसकी भागीदारी है। अब क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम की बात करें तो वो क्या है कि इट इज़ टू एक्सेलरेट क्लीन एयर सॉल्यूशंस इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जिसकी वजह से क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वच्छ हवा मिले किन कंट्रीज में जिनकी आय कम है या जो मिडल में ले करती हैं कंट्रीज। और इसके जो सिटीज़ हैं जो मतलब मेन जहाँ पे ये प्रोग्राम होगा वो है इंदौर जो कि इंडिया में है और जकार्ता जो इंडोनेशिया में है। और इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है यूएस की जो एजेंसी है, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जिसे यूएसएआईडी भी बोला जाता है, जिसके हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में और इसके एडमिनिस्ट्रेटर है समांथा पार। अब गजेंद्र सिंह शेखावत रिलीजेस ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस मैनुअल्स अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज। अब जो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं उन्होंने रिलीज किया है एक नया ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस मैनुअल्स जो कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज के अंडर आता है। अब ये जो प्रोग्राम लॉन्च किए इसमें क्या होगा कि जो वेस्ट मैनेजमेंट है, ठीक है, उसको अच्छे से ढंग से मैनेज करने की जो तैयारी है वो की जाएगी। अब मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की बात की जाए तो उसकी यूनियन मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह शेखावत और इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स है प्रहलाद सिंह पटेल और विश्वेश्वर तुडू। ज्योतिरादित्य सिंधिया फॉर्म्स 3 एडवाइजरी ग्रुप्स टू रिट्रीव एयरलाइंस इंडस्ट्री। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है उन्होंने 3 एडवाइजरी ग्रुप बनाए हैं ताकि जो इंडिया में एयरलाइंस इंडस्ट्री है उसको दोबारा से रिवाइव कराया जा सके। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो वो इस प्रेजेंट में यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है। अब इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में बताया जाए तो यूएन फूड सिस्टम्स प्री समिट 2021 हेल्ड इन हाइब्रिड मोड एट रोम, इटली। अब जो यूनाइटेड नेशंस की फूड समिट थी जिसका नाम था सिस्टम्स प्री समिट 2021, वो हाइब्रिड मोड में यानी दोनों ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड में रखी गई थी। कहाँ पे? रोम, इटली में। और जिसे नरेंद्र सिंह तोमर ने जिसमें पार्टिसिपेट किया था वर्चुअली यानी ऑनलाइन मोड के थ्रू नरेंद्र सिंह तोमर ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। और नरेंद्र सिंह तोमर की बात की जाए तो वो भारत के यूनियन मिनिस्टर है एग्रीकल्चरल और फार्मर्स वेलफेयर के। WHO releases Global Tobacco Epidemic 2021 report in its 8th edition addressing new and emerging products। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट रहती है ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक 2021, जो उसका 8वां संस्करण था, उसमें उन्होंने बताया कि नए नए जो इमर्जिंग प्रोडक्ट्स है जिसमें जो डायरेक्ट इफेक्ट रहता है टोबैको का, उसको कैसे निगलेक्ट कर सकते हैं। अब WHO की बात करें तो डायरेक्टर जनरल वहाँ के डॉक्टर तेद्रोस अधनोम गेब्रियस और हेडक्वार्टर जिसके जेनेवा स्विट्जरलैंड में। बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर की बात करें तो यस बैंक, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस
एंड को लेंडिंग एग्रीमेंट फॉर होम लोन्स। अब यस बैंक और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने साथ में एक ऐसा एग्रीमेंट साइन किया जिसमें वो क्या करते हैं, होम लोन्स क्या है, होम घरों नए घर बनाने के लिए वो लोन प्रोवाइड कराते हैं। अब यस बैंक की बात करें तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है 2004 में। एमडी और सीईओ हैं प्रशांत कुमार और हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में, और इनकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज। और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो इसके एमडी हैं गगन बंगा और हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में। RBI released RBI Digital Payments Index of March 2021. Digital payments grew 30.19% financial year 21. अब RBI ने रिलीज की है नई रिपोर्ट डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स के रिगार्डिंग मार्च 2021 के, जिसमें जो फाइनेंशियल ईयर 2021 में ग्रोथ हुई है विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल ईयर 2020, वो ग्रोथ है 30.19% की। और आरबीआई की बात करें तो इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई है अप्रैल 1, 1935 में। हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र में। गवर्नर है शक्तिकांत दास और डेप्यूटी गवर्नर है महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, एम राजेश्वर राव एंड टी रविशंकर। RBI allowed non-banks to participate in centralized payment systems, real-time gross settlement and national electronic fund transfer. अब RBI ने नॉन बैंक्स को भी ये अनुमति दे दी है कि वो भी पार्टिसिपेट कर सके किस में, जो सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम रहते हैं जैसे कि रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। Pressed Loans and Ugro Capital partner to provide micro, small and medium enterprises with secured business loans. अब Pressed Loans और जो Ugro Capital है दोनों ने पार्टनरशिप की है ताकि जो छोटे और मध्यम वर्गीय जो एंटरप्राइजेज है उनको सिक्योर्ड बिजनेस लोन प्रोवाइड कराया जा सके। प्रेस लोन्स के बारे में बताया जाए तो इसके सीईओ हैं अशोक मित्तल, हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। यूग्रो कैपिटल्स की बात करें तो इसके चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर सचिंद्र नाथ और हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र में। Hughes Communication Private Limited made a deal with Bank of India to connect 1800 branches of Bank of India across entire country using a satellite-based connective solution. अब जो Hughes Communication Limited है, इन्होंने क्या किया है, Bank of India के साथ एक डील साइन की है जिसके तहत जो Bank of India की 1800 ब्रांचेस है उन सबको एक ही सर्वर पे जोड़ा जाएगा by using satellite। अब बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इस्टेब्लिश हुए 1906 में, मुंबई में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। और ह्यूज कम्युनिकेशन लिमिटेड की बात करें तो इसके गुड़गांव हरियाणा में हेडक्वार्टर्स है और इसके प्रेसिडेंट और एमडी है पार्थो बनर्जी। अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन सेक्शन की बात करें तो नुपुर चतुर्वेदी ज्वाइंस एज सीईओ ऑफ भारत बिल पेमेंट्स। अब नुपुर चतुर्वेदी जो हैं उन्होंने एज अ सीईओ ज्वाइन की भारत बिल पेमेंट्स। फार्म मिनचिन री इलेक्टेड एज पीएम ऑफ वियतनाम। अब जो फार्म मिनचिन है इन्हें दोबारा से वियतनाम का पीएम अधिघोषित किया गया। अब वियतनाम की बात करें तो कैपिटल है उसकी हनोई, प्रेसिडेंट है एनगुएन शुआन फुक और करेंसी है वियतनामीज डोंग। एक्विजिशन और मर्जर सेक्शन से बात करें तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक्वायर्स 4.99% स्टेक्स इन फेडरल बैंक फॉर ₹916 करोड़। 916 करोड़ खर्च करके इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने फेडरल बैंक के 4.99% स्टेक्स को खरीद लिया। अब फेडरल बैंक की बात करें तो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं श्याम श्रीनिवासन, हेडक्वार्टर्स के अलुवा केरला में, और जिसकी टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन के बारे में बताया जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च सिक्योर्ड लॉजिस्टिक्स डॉक्यूमेंट एक्सचेंज एंड कैलकुलेटर फॉर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। अब जो ग्रीन हाउस गैस की जो एमिशंस होती है उसको कैलकुलेट और उसका पूरा नापतोल रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लॉन्च की है सिक्योर्ड लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंट एक्सचेंज। चाइना प्लान्स टू बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लीन कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर। चाइना ने का क्या प्लान है, दुनिया का पहला क्लीन कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना जिसमें यूज किसका होगा, थोरियम का, ना कि यूरेनियम का। और उसको कूल डाउन करने के लिए, उसको ठंडा करने के लिए मोल्टन सॉल्ट का यूज किया जाएगा, ना कि पानी का। इसरो टू लॉन्च जियो इमेजिंग सैटेलाइट EOS-3 इन अगस्त 2021। अगस्त 2021 में इसरो EOS-3 नाम की जियो इमेजिंग सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला है। रशियाज नौका मॉड्यूल लॉन्च टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब जो रशिया का नौका मॉड्यूल है उसे लॉन्च कर दिया गया है, कहां को, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को।
इंपॉर्टेंट डेज की बात करें तो इंटरनेशनल टाइगर डे और अर्थ ओवरशूट डे दोनों आते हैं जुलाई 29 को, और नेशनल मॉथ वीक 2021 का था जुलाई 17 से जुलाई 25 तक। मैं फिर से कहना चाहूँगा, जीनियस एकेडमी आपको मौका दे रही है आगे बढ़ने का, अग्रसर होने का, तो आप हमारे साथ जुड़ें, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, और हमें मौका दें आपको सही राह दिखाने का। शुक्रिया।